जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे टेस्ट के हवाले से जो अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने दिल का सही जो कंडीशन है वो मालूम नहीं कर सकते। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल का प्रोफाइल चेक करते हैं कि भाई लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सही है, ज़्यादा है, कम है, तो हम कहते हैं कि हाँ हमारा दिल जो है अब ठीक है। नहीं भाई, अगर आप ये 3 टेस्ट नहीं करोगे तो आपको आपके दिल का जो असल कंडीशन है, हार्ट हेल्थ, वो आपको मालूम नहीं हो सकता। तो एक हमारे पास पहला है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये इन्फ्लेमेशन को बताता है कि भाई आपके जो ब्लड वेसल है, खून की नालियां हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, कितना इन्फ्लेमेशन है। अगर इसकी वैल्यू सर्टेन रेंज में होती है तो अगर ये हाई आती है तो हम कहते हैं कि भाई लाइकली चांसेस है कि जो प्लैक वहाँ पर बना हुआ था वो फट सकता है, रप्चर होगा। जब वो रप्चर होगा हमें पता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर कैस्केड है, एक पाथवे है, वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है क्या बनेगा, क्लॉट बनेगा। ये क्लॉट जब बनेगा इसका रास्ता क्या होगा, इसका रास्ता होगा हमारा हार्ट की तरफ। ठीक है, तो हार्ट में हमारे पास पता है हमें कोरोनरी आर्टरीज हैं, तो वो आर्टरीज जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, ये प्लैक जो क्लॉट बन गया था अगर ये इस डायमीटर में आकर के फंस गया तो ब्लड की सप्लाई जो यहाँ पर होनी है हार्ट के स्पेसिफिक एरिया को, तो वो कम हो जाएगी, जिससे फिर क्या होगा भाई, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया हुआ तो उससे फिर वो इन्फार्क्शन कर जाएगा, मतलब ये कि खून की सप्लाई कम थी तो ऑक्सीजन कम जाएगा, वो एरिया जो है वो फिर इन्फार्क्ट करेगा, वो मरना शुरू करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और एट द एंड जब डेथ होगी तो हम कहेंगे भाई कार्डियक जो है हार्ट अटैक हो गया होता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, यानी कि हार्ट अटैक हो गया। तो आपने CRP चेक करनी होती है अगर आपने एस्टिमेट करना होता है कि भाई आपकी हार्ट की हेल्थ कैसे जा रही होती है। नंबर 2 पे हमारे पास है लिपोप्रोटीन टाइप A। ये हमारे पास क्या करता है, ये जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल रिस्क आपको आइडेंटिफाई करवाता है। भाई ये जेनेटिकली हमें मिलता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो अगर ये आपका हाई होता है, अगरचे कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल होगा लेकिन लिपोप्रोटीन A जो है वो आपका बढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल कम होने के बावजूद भी ये प्लैक फॉर्मेशन करेगा। और वो प्लैक पर अगर रप्चर होगा, क्लॉट बनेगा, इस्कीमिया, इन्फाक्शन और मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक बन सकता है। तो आपने इसका भी चेक करना होगा, ये भी टेस्ट करना होता है। नंबर 3 जो आपने टेस्ट करना है दैट इज़ APOB, एपोलिपोप्रोटीन टाइप B हमारे पास है। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेंजरस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कितने ज़्यादा है। अगर इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी तो आपने भाई कहना है कि भाई यू आर एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर, अगर आपने अपने आप को, अपने हार्ट को जो है इस अटैक से बचाना होता है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पर इक्तिफा नहीं करनी बल्कि C रिएक्टिव प्रोटीन, लिपोप्रोटीन टाइप A और ApoB भी करना होगा। सब जब इन तीनों के थ्रू आप गुजरते हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर आपके ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी जो अपने जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल का लेवल है जो आपको मिलता है फ्रॉम पेरेंट्स, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। और नंबर ऑफ डेंजरस फैक्टर्स अगर आपके बॉडी में बन रहे होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर अब ये सारे होते हैं तो इसे हम एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई क्या हो रहा है, वी आर एट द सेफ साइड ऑफ दी हर्ट, हमारा कार्डियक हेल्थ अच्छा है और सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गॉट। कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।